This is Ash Gupta and I am welcoming you all to my channel Golden Glasses. So from today we are going to start our brand new series for class 12th English board exam. The series name is NCERT Highlights सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे चैप्टर्स को एक ही वीडियो में 45 मिनट्स के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। हर चैप्टर की डिटेल्ड समरी, कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करेंगे, उसकी थीम को डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी हम करने वाले हैं डिस्कस, और ये सब होगा विद इन 45 मिनट्स। तो देखो भाई, 22 ऑफ फेब को आपका इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम है एंड आई विल मेक श्योर कि ये जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाए आपकी 10th ऑफ फेब तक। उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और बीच बीच में मैं कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। आंसर राइटिंग रिलेटेड वीडियोस हो गई या फिर आपकी हो गई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैंने एक ऐसी वीडियो प्लान कर रखी है, इसमें मैं आपको सारे के सारे पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करवाऊंगा। लेकिन उसका एक टारगेट ये है कि आपको चैनल पर 500 सब्सक्राइबर्स पूरे करने होंगे, उसके बाद ही वो वीडियो अपलोड होगी। और नहीं होते हैं टारगेट कंप्लीट, देन नो वरी, मैं आपको बाय द वे प्रोवाइड करूँगा ही वो वीडियो, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है एंड आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विथ योर लर्निंग। सो प्लीज़ make sure to subscribe the channel if you are new to this one. Okay, so now let's get started with our very first chapter of class 12th English core, that is the last lesson. इसको हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो हम बात करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की। तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट तो है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली बैकग्राउंड क्या है। इस चैप्टर का बैकग्राउंड ये है, दरअसल फ्रैंको प्रशियन वॉर हुआ है 1871 में, जिसमें फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशिया। प्रशिया ने फ्रांस को हरा दिया था और फ्रांस की जितनी भी टेरिटरीज वगैरह थी, जितने भी नेशंस थे, वो अब जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया में जा चुके हैं। अब इसके बाद क्या होता है, अब अल्सेस एंड लॉरेन जो है, जो कि यहाँ की डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फ्रांस की डिस्ट्रिक्ट हैं, ये भी पास आउट हो जाती हैं प्रशियन के हैंड्स में। अब भाई जर्मनी का राज होना होता है। अब इसके ये लोग डिसाइड करते हैं, बर्लिन से एक ऑर्डर आता है। ऑर्डर भाई ये होता है कि अब क्या होना होता है कि जो फ्रांस के स्कूल्स हैं, फ्रांस कंट्री के जो भी स्कूल्स हैं अल्सेस लॉरेन के, अब वहाँ पे केवल और केवल आपको जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज अब फर्दर नहीं पढ़ाई जाएगी। तो ऐसा वहाँ पे हमारा क्या होता है, ऐसा ऐसा कुछ होता है रूल, ठीक है। तो अब एक ऑर्डर, इसकी वजह से क्या होता है, अब जितने भी भैया हमारे एम हेबल साहब टीचर हैं फ्रांस के, यहाँ पर एक फ्रांस बॉय है जो बहुत ही ज़्यादा यार, ये कहो पढ़ाई से जी चुराता है, दूर भागता है, उसका बिल्कुल मन नहीं लगता है पढ़ाई में। तो होता क्या है, अब ऑर्डर ये जब आता है, तब एम हेमल साहब जो हैं वो अपना लास्ट लेसन लेते हैं, और यही इसके बारे में हमको बताया गया है इस लास्ट लेसन में कि कैसे एम हेमल ने अपने लास्ट डे पर, अपने लास्ट लेक्चर पे लास्ट लेसन लिया था, ठीक है। अब क्लास के अंदर काफ़ी ज़्यादा सैडनेस थी, क्योंकि टीचर अब डिपार्ट हो रहे थे, क्योंकि अगले दिन से नेक्स्ट डे से क्या होना था, एक जर्मन टीचर आने वाला था उनको जर्मन पढ़ाने, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। होता क्या है, एक यार फ्रांस नाम का लड़का है जो स्कूल जाने के लिए लेट हो जाता है। अब एम हमल साहब ने उसको और उसकी पूरी क्लास को लेसन दिया था एक, मतलब उन्होंने कहा था कि तुम लोग पार्टिसिपल तैयार करके लाना, मैं तुमसे क्वेश्चन पुटअप करूंगा नेक्स्ट डे। अब हमारा फ्रांस पढ़ाई वाला बच्चा तो है नहीं, तो उसने फिर से क्या करा, उसने नहीं याद किए। अब बहुत डर जाता है, एम हम सर अब मारेंगे, अब डांटेंगे, डांट पड़ेगी, तो वो सोचता है क्यों ना स्कूल ही बंक कर देते हैं। अब वो सोचता है कि मैं अपने दिन अब बाहर बिताऊंगा, क्योंकि बाहर बिताने के लिए काफ़ी ज़्यादा टेम्पटेशन थे उसके पास। पहला कि ब्राइट वेदर, बहुत अच्छा सुहावना सा मौसम था, बर्ड्स चहचहा रही थी, और ओपन फील्ड में प्रशियन सोल्जर्स हैं वो ड्रिल कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। यहाँ से याद रखना, ड्रिल का मतलब एक्सरसाइज होता है। आपको क्वेश्चन ऐसा एमसीक्यू में आ सकता है कि कौन से सेंटेंस में ड्रिल का सही उपयोग किया गया है,
जैसा इस सेंटेंस में किया गया है। तो इसलिए आपको ड्रिल का मतलब पता होना चाहिए, जो कि है एक्सरसाइजिंग। ठीक है, उसके बाद अब एक और चीज़, लेकिन वो कहता है कि उसके पास स्ट्रेंथ है रेसिस्ट करने का। ये जो उसकी टेम्पटेशंस थी, इन सब चीज़ों को वो रेसिस्ट कर सकता है, रेसिस्ट कर सकता है। अब होता ये है, इस लाइन का मतलब ये है यार कि जो फ्रांस है उसको काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है कि डांट पड़ जाएगी, डांट पड़ जाएगी, लेकिन वो नहीं जाता, बंक नहीं मारता है, वो स्कूल जाता है। मतलब उसके पास एक स्ट्रेंथ है कि वो इन सभी टेम्पटेशन को रेसिस्ट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, स्कूल पहुंचने से पहले वो बुलेटिन बोर्ड पर एक बहुत बड़ा क्लाउड देखता है। फ्रांस उसको इग्नोर मार देता है क्योंकि बहुत लेट हो रहा होता है। वो सोचता है कि पिछले 2 साल से हमेशा क्या ये बैड न्यूज़ ही आई है वहाँ से। कभी हम बैटल हार गए हैं, कभी कोई हमारा ड्राफ्ट पेंडिंग है, या फिर कमांडिंग ऑफिसर से कोई ऑर्डर आया है उसके पास से। अब वो इसलिए, और भीड़ भी ज़्यादा थी तो वो इग्नोर मार देता है, वो चलता है। लेकिन ब्लैक स्मिथ वॉचर नाम जिसका है, वो उसे रोकता है, उसे कहता है कि अभी तो बहुत टाइम है, इतनी ज़्यादा जल्दी मत मचाओ। फ्रांस इग्नोर कर देता है वॉचर को, ये सोच के कि वो उसका फन बना रहा है। इसके बाद में स्कूल में भैया वो बहुत ही विचित्र सी चीज़ ऑब्जर्व करता है। वो देखता है कि संडे मॉर्निंग की तरह सब कुछ एकदम शांत है। यूजुअली से तो हर चीज़ डिफरेंट है, यूजुअल जैसा होता है वैसा तो कुछ है ही नहीं। यूजुअली क्या होता था, यूजुअली भैया बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, जैसे अभी हमारे यहाँ हो रहा है। मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये तो शोर मचा रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं। प्लीज़ आप थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है ना। अब होता क्या था, यूजुअली तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होता था, डेस्क के ओपन और क्लोज करने की आवाज़ बस हो रही होती थी, एंड साउंड्स को यूनिसन में यानी कि एक साथ कोरस में वो गाते थे या फिर रिसाइट करते थे, ये भी आप कह सकते हो। और टीचर का रूलर स्ट्राइक करता था टेबल पर, तो इन सब की साउंड सुनाई देती थी। मतलब काफ़ी हसल बसल हुआ करती थी उनकी क्लासरूम में, उनके स्कूल में। लेकिन आज संडे मॉर्निंग की तरह सब कुछ क्वाइट है। फ्रांस क्लासमेट्स को देखता है अपने आउटसाइड विंडो से, और वो देखता है कि एम हैमर इधर उधर चल रहे हैं और आयरन रूलर उनके आर्म्स के अंडर है। फ्रांस बिना नोटिस हुए, मतलब एम हैमर से नजरें चुरा के अंदर जाने की कोशिश करता है, बट होता क्या है, एम हैमर उसे देख लेते हैं। अब वो उससे डांटते नहीं हैं, बल्कि उससे कहते हैं कि हम तुम्हारे बिना ये लेसन स्टार्ट करने वाले थे। फ्रांस उसके बाद अपने डेस्क पर बैठ जाता है। आफ्टर अ मोमेंट वो कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करता है, और वो क्या क्या चीज़ें थी, वो चीज़ें ये थी भाई, आजा, हाँ, चीज़ें ये थी कि जो उनके एमएमआर साहब हैं, उनके टीचर जो हैं, उन्होंने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है, फ्रिल्ड शर्ट है उनकी, और ब्लैक सिल्क कैप लगाई हुई है। जो ये सारा जो उनका जो कॉस्ट्यूम था आज का, वो यूजुअली वो इंस्पेक्शन डेज या फिर प्राइसेस पर पहना करते थे, बट आज वो ये सब पहन का है, मतलब कुछ बड़ा दिन है ऐसा वो सोचता है। क्लासरूम्स काफ़ी ज़्यादा शांत है, इतने पहले रहते नहीं थे, बट आज भी वो बहुत ज़्यादा शांत है। बैक बेंचेस जो हमेशा से खाली रहती थी, आज उस पर बैठे हैं लोग, और वो लोग कौन है, विलेज पीपल हैं, विलेजर्स हैं वहाँ के। और एक हॉसर बैठा हुआ है ओल्ड, जो कि 3 कॉलर हैट के साथ है, और फॉर्मर मेयर साहब हैं, फॉर्मर पोस्ट मास्टर हैं, और बाकी लोग भी वहाँ पे आए हुए हैं। सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा सैड दिख रहे हैं। अब उसके बाद में एमएमएल अनाउंस करते हैं कि भैया बर्लिन से देखो एक ऑर्डर आया है कि अल्सैस एंड लॉरेन की स्कूल में अब जर्मन पढ़ाई जाएगी, इसलिए आज हमारा ये लास्ट लेसन है। अब ये सब सुनने के बाद भैया फ्रांस तो एकदम स्टार्टल्ड, यानी कि थंडर क्लैप हो जाता है। थंडर क्लैप का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड और स्टार्टलिंग। आपकी एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है, मैंने कहा था मैं एनसीईआरटी की लाइंस बताऊंगा अभी। अगर आप पेज नंबर 10 देखोगे खोल के, तो उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 पर आपको पूछा गया है, व्हाट अ थंडर क्लैप, दिस वर्ड्स वर टू मी, द वर्ड्स वर। अब थंडर क्लैप का मतलब आपको यहाँ इसमें बताना था, तो इसका आंसर है स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। तो मैं एनसीईआरटी भी कवर करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद में वो कहता है कि भैया मैं बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ, मैंने कभी अपनी लेसन्स को सीरियसली नहीं लिया, हमेशा ग्रांटेड ही लिया। और उसको तो फ्रेंच लैंग्वेज बोलनी लिखनी बहुत मुश्किल से ही आती थी, ना के बराबर ही आती थी।
बुक्स जो उसको पहले बहुत ज़्यादा वेटफुल लगती थी, कहता था अरे ये बहुत बोझ है इन सब में, अब वो उसकी ओल्ड फ्रेंड्स जैसी हैं, जिससे वो दूर नहीं होना चाहता, जिससे वो पार्ट अप नहीं कर सकता। अब एम हेमल साहब भी चले जाएंगे अगले दिन, तो ये जो आइडिया था उसको वो भुला देता है कि भाई एम हेमल साहब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, और उनका जो रूलर है वो ड्रेडफुल डरावना सा रूलर ये सब चीज़ वो भूल जाता है। वो ब्लैक स्मिथ के वर्ड्स को रियलाइज कर रहा होता है। बेसिकली ब्लैक स्मिथ ने नोटिस बोर्ड पे पढ़ लिया था। देखो अब मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन इससे उठता है, ठीक है। ब्लैक स्मिथ ने नोटिस बोर्ड पढ़ लिया था। उसे पता था कि आज स्कूल में फ्रेंच क्लास का मतलब फ्रेंच का लास्ट लेसन है, तो इसलिए वो फ्रांस से कहता है टोंट मारते हुए कि फ्रांस थोड़ा धीरे जाओ, अभी बहुत टाइम है। वो टोंट वे में कहता है, ठीक है, एक टाइप से टोंट मारता है, क्योंकि लोगों की आदत होती है कि वो अपने लेसन्स को पोस्टपोन कर देते हैं, अपनी लर्निंग को पोस्टपोन कर देते हैं। वी कैन से प्रोकास्टिनेशन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप इन माइंड दिस वर्ड, दैट इज प्रोकास्टिनेशन, ठीक है। तो प्रोकास्टिनेशन करने की आदत बहुत रहती है, तो इसलिए जो वॉचर है वो उसको टॉन्ट वे में बोलता है कि अभी बहुत टाइम है, ठीक है, मजाक नहीं उड़ा रहा होता है, वो बेसिकली टॉन्ट मारता है, ठीक है। अब वो ये भी बहस करता है कि विलेजर्स वहाँ पर क्यों बैठे हुए थे। वो इसलिए बैठे थे क्योंकि वो सॉरी फील कर रहे थे कि वो कभी स्कूल नहीं गए, और वो एम हमल की 40 साल की फेथफुल सर्विस के लिए उनको थैंक यू पे करने आए थे, और वो अपनी कंट्री को रेस्पेक्ट भी शो करने आए थे। तो तीनों पॉइंट्स आप अपने आंसर में मेंशन करोगे अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो। हाँ, थोड़ा टंग ऑफ स्लिपिंग हो रही है, और यहाँ पर शोर भी काफ़ी हो रहा है जो मैं नहीं चाहता, बट इट्स अनअवॉइडेबल, सो आई कांट डू एनीथिंग, ओके। अब एम हमल साहब बताते हैं कि वो फ्रांस को नहीं डांटेंगे। यहाँ पे कुछ हो गया क्या? हाँ, अब होता क्या है, अब जैसे ये फ्रांस ये सब चीज़ें सोच रहा होता है, तो फ्रांस को अपना नाम सुनाई देता है, एमएमएल कॉल करते हैं उसका नेम, और क्योंकि उसकी बारी आ गई होती है कि वो पार्टिसिपेंट के रूल्स को डिसाइड करे, बट वो तो भैया शुरुआती वर्ड्स में ही मिक्सड अप हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है, और एमएमएल से नज़रें नहीं मिला पाता है। एमएमएल साहब कहते हैं कि अब भाई वो डांटेंगे नहीं उसे, क्योंकि उसे खुद ही इतना बुरा लग रहा होगा। एवरी डे स्टूडेंट से दे हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, वे डू इट लेटर बट टाइम हैज एंडेड। एमएमएल साहब कहते हैं कि हर डे हर स्टूडेंट कहता है कि भैया अभी बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा हमारे पास, हम कल कर लेंगे, हम बाद में कर लेंगे, लेकिन अब देखो अब टाइम एंड हो चुका है, अब टाइम ही नहीं बचा हमारे पास। बेसिकली प्रोकास्टिनेशन, ठीक है, थीम इसकी प्रोकास्टिनेशन भी है, ठीक है। तो अब जो फेलोज हैं, यहाँ पे फेलोज वर्ड देखो यूज़ किया गया है जर्मन पीपल को। अब वो एनिमल साहब कहते हैं कि अब वो जर्मन पीपल लोग क्या कहेंगे तुमसे, वो तुम लोग से ये पूछेंगे कि भाई कैसे फ्रेंचमैन हो तुम, ना तुम अपनी फ्रेंच लैंग्वेज बोलनी जानते हो ना लिखनी जानती हो, तो कैसे फ्रेंचमैन हो तुम। हाँ तो बताओ अब कैसे तुम प्रूव करोगे कि तुम फ्रेंचमैन हो। अब वो ये भी कहते हैं कि हम लोग के पास काफ़ी ज़्यादा एक्सक्यूजेस हैं कि भैया हम ये काम कल कर लेंगे, हम थोड़ी देर बाद कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ये सब बहुत एक्सक्यूज हमारे पास रहते हैं, बट अब इसका कोई फ़ायदा नहीं बचा है। वो टॉन्टिंग मैनर में कहते हैं कि भाई तुम्हारे पेरेंट्स ने कभी सीरियसली नहीं ली स्टडी को, उन्होंने क्या करा, उन्होंने तुमको फील्ड्स में मिल्स में लगा दिया काम करने के लिए, ताकि कुछ एक्स्ट्रा मनी तुम वो लोग कमा पाएँ। और वो अब खुद को भी टॉन्ट मारते हैं कि उन्होंने भी उन लोगों को छुट्टियाँ दे दी कभी-कभी, और कभी फ्रांस को उन्होंने पानी लगाने के लिए भेज दिया गार्डन में, और कभी-कभी जब उनका मन होता था फिशिंग करने का, तो उसके बाद में वो हॉलिडेज़ अनाउंस कर देते थे। तो मतलब ब्लेम वो सबको कर रहे हैं, तीनों को, ठीक है। एक मिनट। हाँ, अब एम हैमर साहब ये भी बताते हैं, अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में। फ्रेंच मैन को अपनी लैंग्वेज को गार्ड करना चाहिए और कभी से भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज जब तक आप एंस्लेव्ड हो, आप लोग, यानी कि अगर इंसान कोई एंस्लेव्ड है, कोई गुलाम बना हुआ है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, अब एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, ये भी आपका इसमें दिया हुआ है पेज नंबर 10 पर ही,
इसमें पूछा गया है इसका होल्ड फास्ट टू से मतलब क्या है। इससे मतलब है अटैच्ड टू। और जब तक आप अपनी लैंग्वेज को गार्ड करके रखते हो, अटैच रहते हो उससे, अपनी लैंग्वेज से हमेशा अटैच रहना। अब एग्जाम्पल के लिए सोचो, मान लो ऐसा दिन आया कि कोई कंट्री है उस पर किसी लैंग्वेज ने कब्जा कर लिया है, मतलब किसी दूसरी कंट्री ने कब्जा कर लिया है। अब वो लोग अपनी लैंग्वेज को ही भूल चुके हैं, जो गुलाम बने हैं वो अपनी लैंग्वेज को भूल गए हैं। उनको दूसरी कंट्री वालों ने सिखाई कोई लैंग्वेज, मान लो जर्मन है, जर्मनी सिखा दी। अब फ्रेंच लोग भूल गए फ्रेंच बोलना, तो मतलब अपनी नेशनैलिटी ही वो भूल जाएंगे ना धीरे धीरे ऐसे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अब वो हमेशा एनस्लेव्ड रहेंगे, कभी भी उनसे फ्री नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए कहा गया है कि जब तक आप अपनी लैंग्वेज से अटैच रहते हो तब तक आपके पास चाबी है अपनी आज़ादी की। ठीक है, तो इसका मतलब है क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, तो इससे मैंने बता दिया ये। अब एम अहमद साहब ग्रामर का लेसन देते हैं। एम अहमद ग्रामर लेसन रीड करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। अब होता क्या है उस दिन भैया, फ्रांस बहुत ज़्यादा अमेज होता है ये देख कर कि कितना अच्छे से वो पढ़ा रहे हैं और कितना अच्छे से उसे समझ में भी आ रहा है। एम अहमद साहब अच्छे से आज पढ़ा रहे हैं और उनको आज अच्छे से समझ में आ रहा है किससे, फ्रांस को। तो वो रियलाइज़ करता है कि भैया कभी हमने इससे पहले केयरफुली पढ़ा ही नहीं था, उन वो जो पढ़ा रहे हैं हमने कभी सुना ही नहीं। और एम अहमद साहब ने शायद उतने पेशेंस के साथ कभी हमें पढ़ाया भी नहीं था। मे बी ये भी रीज़न हो सकता है। और आज लास्ट लेसन है तो मतलब सबको समझ में आ रहा है हमें। राइटिंग में फिर लेसन होता है। एम अहमद उनको न्यू कॉपीज देते हैं, उनमें राउंड हैंड पे, यानी कि मैं अगर बताऊं राउंड हैंड का मतलब, तो इस तरीके से ऐसे करके लिखा हुआ था कुछ यहाँ पर। ठीक है, राउंड हैंड में ये मतलब होता है। क्या लिखा था, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। ठीक है, अब ये जो फ्लोटिंग वर्ड्स थे, ये जो राउंड हैंड में लिखा हुआ था, वो ऐसा लग रहा था कि लिटिल फ्लैग्स हैं जो कि फ्लोट कर रहे हैं हर जगह पूरे क्लासरूम में। और हर कोई अपने अपने काम में बिजी है, बहुत ज़्यादा शांत है, और सिर्फ पेन की स्क्रैचिंग की आवाज़ है। पेपर पर हम लिख रहे हैं अपने पेन से, तो उस पेन और पेपर में जो स्क्रैचिंग साउंड जनरेट हो रही है सिर्फ उसकी आवाज़ आ रही है, वरना पूरी क्लास साइलेंट बैठी है। और कुछ बीटर्स भी अंदर आती है लेकिन कोई उन पर अटेंशन पे ही नहीं करता है। और वो पिजन्स देखता है, जो पिजन्स है वो कुकू कर रहे होते हैं, उसके मन में ख्याल आता है कि क्या ये लोग पिजन से भी जर्मन बुलवा लेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है, सुनना ध्यान से। अब देखो, अब इंसानों पर तो तुम जोर चला लोगे कि भैया तुम्हें अब फ्रेंच नहीं बोलनी है, जर्मन बोलनी है, चलो मान लिया। अब पिजन्स जो हमारे एनिमल्स वगैरह हैं उनसे तुम बुलवा के दिखा दो तब मान जाए। देखो जर्मन, सॉरी, कबूतर जो है वो कबूतर हमेशा कू ही की आवाज़ करेगा, कुइंग ही करेगा। ठीक है, वो कभी भी तोते की आवाज़ नहीं बोल सकता, वो कभी हमारी भाषा नहीं बोल सकता। तो सबकी भाषा अपनी ही भाषा होती है। जैसे हमारी हिंदी है, जैसे मेरी हिंदी है, मैं हिंदी मोस्टली बोलता हूँ तो वो मेरी नेशनलिटी है। तो सबकी भाषा सबकी अपनी ही होती है। ठीक है, कोई किसी को तुम फोर्स करके नहीं बुलवा सकते हो, ऐसे इसका कहना है। अब उसके बाद में एनिमल के इमोशंस को फ्रांस ऑब्जर्व करता है। एनिमल मोशनलेस अपनी चेयर पर बैठे होते हैं, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को वो देखते हैं, एक के बाद एक देखते हैं और अपने माइंड को फिक्स करते हैं कहीं पर। और उसके बाद में वो लिटिल स्कूल रूम की तरफ देख रहे होते हैं और कैसा कैसा दिखता था वो स्कूल रूम, वो सब चीज़ नोटिस कर रहे होते हैं। अब भैया 40 साल से वो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, उस सेम प्लेस पर हैं, तो उन्हें थोड़ी बहुत तो हमदर्दी होगी, थोड़ी बहुत अटैचमेंट होगी उन चीज़ों से। और वो देखते हैं कि विंडो के बाहर वो गार्डन को देखते हैं और एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और अपनी क्लास को भी वो निहारते हैं। अब वो काफ़ी ज़्यादा उनका हार्ट ब्रेक हो चुका होता है, बहुत दिल दुख रहा होता है उनका कि ये सब उन्हें छोड़ के जाना पड़ेगा। उनकी जो सिस्टर थी वो रूम के अबव थी, वो क्या कर रही थी, अपने टंग्स को पैक कर रही थी, क्योंकि अब कल उन्हें ये देश छोड़कर जाना था, क्योंकि अब एक जर्मन टीचर पढ़ाने आ रहा था अगले दिन। लेकिन उनके पास करेज था कि वो हर लेसन को अच्छे से सुन पाएँ।
ओ सॉरी, इसका मतलब ये हुआ बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लास्ट तक वो हर लेसन को अच्छे से लोगों पर दे पाए, अच्छे से सुन पाए उन सबको। ठीक है, वो चाहते थे सिखाना कि एक जितना उनको आता है ना, वो सब कुछ उन्हें सिखा देना चाहते थे फ्रेंचमैन को। अब क्लास का एंड होना होता है तो भैया चर्च क्लॉक पे 12 बज जाते हैं। अब जो ट्रम्पेट्स हैं प्रशियन के वो बज लगते हैं, ड्रिल से रिटर्न कर रहे होते हैं। एनिमल खड़े हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा पेल लग रहे होते हैं और वो बोलते हैं माय फ्रेंड्स आए आए, लेकिन चोक कर जाते हैं और वो कुछ बोल नहीं पाते, मतलब आगे नहीं बढ़ पाते उससे। उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और एक चौक का पीस लेते हैं और वो बड़ा बड़ा लिखते हैं सॉरी वीवे ला फ्रांस। वो लिखते हैं वीवे ला फ्रांस, इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी कि फ्रांस जिंदाबाद। ठीक है, और रुक जाते हैं और अपने सिर को दीवार से ऐसे लीन कर लेते हैं, मतलब दीवार के सहारे अपना सिर लगा लेते हैं। ठीक है, विदाउट अ वर्ड वो गेस्चर देते हैं कि अब स्कूल डिसमिस हो गया है, आप जा सकते हो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड के सिग्निफिकेंस से आता है। तो ब्लैक बोर्ड का सिग्निफिकेंस यहाँ पर यही है कि ब्लैक बोर्ड के थ्रू एनिमल अपने कंट्री को रिस्पेक्ट पे करते हैं, उस पर लिखते हैं वीवा ले फ्रांस, जिसका मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस। तो एक उनका रिस्पेक्ट शो करने का ज़रिया था वो ब्लैक बोर्ड। तो ये क्वेश्चन इससे बनता है। ठीक है, याद रखना। अब चैप्टर हमने पढ़ लिया है, इसकी हम थीम के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी जो थीम है वो डोमिनेंट थीम है, और वो थीम है लिंग्विस्टिक चैवनिज्म। लिंग्विस्टिक चैवनिज्म, चैवनिज्म का मतलब होता है आपका ऐसा एक बिलीफ कि आप ही हो, बाकी कोई है ही नहीं। चाहे वो आपकी लैंग्वेज के बारे में हो, चाहे वो आपके बारे में, जैसे कि मेल चैवनिज्म होता है, लिंग्विस्टिक चैवनिज्म होता है। इसका मतलब होता है कि हमारी लैंग्वेज सब कुछ है, बाकी किसी की लैंग्वेज में कोई नहीं रखा है, हमारी लैंग्वेज ही सबसे महान है, सबसे ये है, सबसे वो है। तो यही एक आइडिया है कि आप सुपेरियर हो दूसरों से। ठीक है, अब लिंग्विस्टिक चैवनिज्म में भी यही है कि आप अपनी लैंग्वेज को इम्पोज करें दूसरों पर, ही कह कह के कि भैया हमारी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अब लैंग्वेज किसी कल्चर सॉरी लैंग्वेज किसी भी पीपल की कल्चरल आइडेंटिटी होती है। लैंग्वेज प्राइड होता है किसी भी कंट्री का, क्योंकि वो वहाँ की कल्चर हिस्ट्री को डिसाइड करती है। हम इंडियंस के लिए हमारी कितनी सारी लैंग्वेज न जाने हमारे इंडिया में हैं, और सबकी अलग अलग लैंग्वेज है, तब भी हमें एकजुट होने से कोई रोक नहीं पाया, कोई हमें अलग नहीं कर पाया। तो लिंग्विस्टिक चैवनिज्म इसकी मेन थीम है। अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ इसका तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। टाइटल जस्टिफायर हम कैसे करें, तो स्टोरी हाईलाइट करती है कि एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है यार, हम इंसानों को यही लगता है कि हम ऐसा बिलीव करते हैं कि हमारे पास चीज़ों को करने का काफ़ी टाइम है, और इसलिए इंसान क्या करता है अपने लेसन को अपनी लाइफ के लेसन को पोस्टपोन करता रहता है, नहीं हम कल कर लेंगे, नहीं हम परसों कर लेंगे। वो ऐसा मानता है कि लाइफ में चेंज नहीं है, लेकिन हमें एक मानना पड़ेगा, एक फैक्ट है कि वक्त बदलता है। ठीक है, वक्त बदलता है, इंसान बदलता है, जज्बात बदलते हैं, हालात बदलते हैं। तो भाई वक्त थमता नहीं है किसी के लिए, वक्त चला गया तो चला गया। ठीक है, अब आप पोस्टपोन कर रहे हो, प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो चीज़ों को, तो वो शायद कभी आपकी सक्सेस में बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं वेलफेयर ना हो। ठीक है, और ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है कि आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो। जैसे कि आप देख लो फ्रेंचमैन ने क्या किया, हमेशा अपनी लर्निंग को पोस्टपोन करते रहे। अब लास्ट दिन उनको तब भी एक मौका मिल गया कि वो कुछ थोड़ा बहुत सीख सकते हैं अपनी फ्रेंच के बारे में, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, बट जस्ट इमेजिन हमको शायद वो भी ना मिले। तो इसलिए बेटर रहेगा प्रोक्रास्टिनेट ना करो, अपनी लर्निंग्स को आज ही जो जैसा डिसाइडेड है वैसा ही करते रहो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है। अ, हाँ, अब इस चैप्टर में क्या था, अल्सिस के लोग सोचते थे काफ़ी ज़्यादा टाइम है अपने लेसन्स को लर्न करने का, इसलिए वो कुछ इम्पोर्टेंस नहीं देते थे स्कूल में। हमने देखा कैसे चिल्ड्रन वर्क करते थे फार्म्स में, मिल्स में, इंस्टेड ऑफ हैविंग देम लर्न देयर लेसन्स इन स्कूल। इवन फ्रांस जो नरेटर है वो हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ देखता रहता था कि कैसे वो स्कूल को बंक करेगा। ठीक है, कभी कभी वर्ड्स के नेस्ट देखने चला गया, कभी स्लाइडिंग पे चला गया रिवर बैंक में, सॉरी सार रिवर के बैंक्स में स्लाइड करने चला जाता है। अब अनएक्सपेक्टेड हैपन्स,
ऑर्डर आ जाता है बर्लिन से कि अब कंपलसरी टीचिंग है जर्मन की इन स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन में। ठीक है। अब उस टाइम उनको रियलाइज़ होता है कि भैया अब उन्हें लैंग्वेज तो बिल्कुल पता नहीं अपने बारे में, हम डिप्राइव हो जाएंगे अपनी लैंग्वेज से, और उन्हें तो कुछ आता ही नहीं है, ना उन्होंने कभी वैल्यू करी अपनी लैंग्वेज की। ये सब उन्हीं चीज़ें अब समझ में आती हैं, पहले क्यों नहीं आई, क्योंकि पहले प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे थे। अब इसलिए लास्ट लेसन एप्टली टाइटल्ड है, क्योंकि इसमें कॉन्शियसनेस है, इसने हमारे अंदर ही एक कॉन्शियसनेस इवोक करी है कि कैसे कैसे क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है अपने थिंग्स को पुट ऑफ करने का, यानी कि प्रोकास्टिनेट करने का। एमएमआर के वर्ड्स जो लिव लॉन्ग लॉन्ग लिव फ्रांस हैं ब्लैकवुड पर, वो सब्सटेंशियल एविडेंस हैं उनकी सैडनेस के, उनके पैट्रियोटिज्म के, और उनकी फाइनलिटी के ऑन द लॉस ऑफ देयर लैंग्वेज, देयर कल्चर एंड हेंस देयर आइडेंटिटी। सब कुछ भैया लैंग्वेज बेसिकली यार, लैंग्वेज से रिलेटेड है कल्चर, कल्चर से रिलेटेड हमारी आइडेंटिटी, सब कुछ अब चली गई है किनकी, फ्रांस वालों की, हमारे नहीं। देखो चैप्टर डिटेल में कंप्लीट कर लिया, समरी हमने डिटेल में डिस्कस कर ली, एंड हमने क्या डिस्कस करा, और हमने डिस्कस कर लिए हमारा क्या थीम वगैरह। आप देखो आप क्या करना है, एनसीईआरटी रीड करना। देखो मैंने समरी बता दी है डिटेल में, लेकिन छोड़ा कुछ नहीं है मैंने, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना अपनी। ठीक है। उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं अपने खुद से, 2 घंटे इंग्लिश दो। ठीक है। उस 2 घंटे में सब कुछ करने की कोशिश करो, एक चैप्टर एक दिन में करने की कोशिश करो। अब लेटेस्ट सैम्पल पर कोई परचेस किया हो तो उससे कुछ क्वेश्चंस लगाना इस चैप्टर के। ठीक है। अब हम फाइनली डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। In the light of France's statements, select the option that rightly brings out this intention. He tried to avoid his friends. He tried to cheat his teacher M. Hammal. He didn't want to face the villagers of the class. He wanted to escape M. Hammer's scolding. अब वो बेसिकली ये कहता है कि मैं अपनी डेस्क पर पहुंचने के लिए डिपेंडेंट रहता था। किस पर? डेस्क, सॉरी सॉरी सॉरी, वो डिपेंडेंट रहता था उस शोर शराबे पर कि मैं बिना देखे अपनी डेस्क पर पहुंच जाऊं। तो बेसिकली उसका क्या इंटेंशन रहता था वो हमको बताना है। तो इंटेंशन इसका था ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वो एस्केप करना चाहता था एम हमर की डांट से। ठीक है। उसके बाद में ऑन हिज वे टू स्कूल फ्रांस सेज दैट ही हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड chose to hurry off to school. The underlined phrase suggests that France was strength to resist, यहाँ पर underlined था बट यहाँ पर शो नहीं हो पाया है, सॉरी। hesitant, threatened, tempted या repentant, तो tempted था। ठीक है ना, इसका आंसर सी है, tempted। ठीक है। अब कौन कौन से सरप्राइजेस वेट कर रहे थे फ्रांस का स्कूल क्लासरूम में। अब इसमें आपको बेसिकली वो सब चेंजेस बताने हैं जो जो उसने देखे। क्या देखा? हसल बसल नहीं है, सब शांत हैं। एम के टेस्ट के बारे में आप बता देना। ठीक है ना, ये सब चीज़ें आप बता देना। ठीक है। तो France was surprised to see that not only was there silence, everyone had already been in their seats, हाँ, eagerly waiting for the class to start. Moreover, देखो moreover जैसे एडवर्ब्स को यूज़ ज़रूर कर लेना। मैं आंसर राइटिंग पर वीडियो लेके आऊँगा, पक्का लाऊंगा, लेकिन तब तक 500 सब्सक्राइबर आपको कंप्लीट करवाने पड़ेंगे, तभी मैं वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है। मोरोवर वो देखते हैं उनके टीचर जो है एम हेमल, वो प्रॉपरली ड्रेस्ड आए हैं अपने बेस्ट पोज में, जो ओनली वो इंस्पेक्शन पर या प्राइजेस पर पहनते थे। मोस्ट शॉकिंग चीज़ जो थी इस सब में वो ये था कि जो बैक बेंचेस ऑक्यूपाई रहती थी, सॉरी खाली रहती थी हमेशा, वो अब क्या है, ऑक्यूपाइड हैं विलेजर्स के द्वारा। और देखो मोस्ट शॉकिंग चीज़ फ्रांस के लिए यही थी। अगर एमसीक्यू में आए कि मोस्ट शॉकिंग क्या था, तो भैया विलेजेस का बैक बेंचेस ऑक्यूपाई करना, ये ज़्यादा शॉकिंग था फ्रांस के लिए। ठीक है। उसके बाद में वॉट टेम्पटेड फ्रांस टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, क्या क्या टेम्पटेशन थी। देखो नोट्स में मैंने सब आपको जो जो मेंशन किया हुआ है वो सब आपके क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो क्या क्या चीज़ें थी? ब्राइट वेदर था। ठीक है। सनराइज, सनलाइट थी। ठीक है। बर्ड्स चिर्पिंग एट द एज ऑफ द बॉर्डर। और ओपन फील्ड्स में क्या हो रहा था? ओपन फील्ड्स में आपके सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे। तो ये सब अपने वर्ड्स में आप लिखोगे। ठीक है।
वहाँ पर ये चीज़ें थी, लेकिन आपको पहले इंट्रोडक्शन देना होगा। फ्रांस बहुत ज़्यादा टेम्पेड था टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल। आप रीज़न बता सकते हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बहुत लेट हो चुका था। उसने अपने लेसन्स को भी रिवाइज़ नहीं किया था पार्टिसिपल के, जो एम हमल ने दिए थे उसे करने को, और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था टीचर की डाँट का, एम हमल जो टीचर उनकी, उनकी डाँट का। मोरोवर वार्म ब्राइट डे था, वह स्लिप कर रही थी एज ऑफ वुड्स पर, पश्चिमी सोल्जर स्लिप कर रहे थे ओपन फील्ड एट द बैक ऑफ सॉमेन। ऑल टुगेदर द आउटडोर सीन मोर इंटरेस्टिंग टू फ्रांस दैन गोइंग टू स्कूल। जो आउटडोर था ना, वो बहुत ज़्यादा उसके लिए टेम्पटेशन पैदा कर रहा था। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वर द एल्डर्स ऑफ विलेज सिटिंग इन द क्लासरूम। तो भाई क्यों बैठे थे, वो भी रीज़न आपको मैंने बता दिया था। वो वहाँ पे क्यों आए थे, वो बेसिकली आए थे, बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे थे, वो कभी स्कूल नहीं गए। एनिमल को उनकी 40 ईयर्स की फेथफुल सर्विस के लिए वो वहाँ पर क्या कर रहे थे, रिस्पेक्ट पे कर रहे थे एंड करने आए थे। और थर्ड, वो बहुत ज़्यादा दुखी थे कि अब उनकी नेशनलिटी उनसे छीन ली जाएगी। तो ये सब था। Elders of the village were sitting in the classroom to attend the last French lesson by M. Hamel. They were there not only to pay their respect to M. Hamel but also to their country and mother tongue that was perhaps being taught for the last time in the village. Mother tongue last time पढ़ाई जा रही थी, इसको भी वो रिस्पेक्ट पे करना चाहते थे। Next question: what words did M. Hamel write on the blackboard before dismissing the last class? What did they mean? तो उन्होंने लिखा था Vive la France, which means long live France। ठीक है, चुटकू सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट मेड एम हमल क्राई टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज क्लास लेसन। तो अब वो भैया सोच रहे थे कि 40 ईयर्स में क्या क्या चीज़ें थी, कितना ज़्यादा टेस्ट थे, तो वो इसका आपको लिखना है इसमें। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास एम हमल क्राइड बिकॉज ही वाज डीपली सैडेंड बाय द थॉट दैट फ्रांस वाज नो लॉन्गर अ फ्री कंट्री। बेसिकली फ्रांस अब एक फ्री कंट्री नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा दुखी थे वो इस बात से। सेंट एंड लॉरेंट को ऑक्यूपाई कर लिया गया था जर्मन्स के द्वारा, और अब उनकी जो बिलव्ड लैंग्वेज है फ्रेंच, वो स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाएगी अब फर्दर। ठीक है। वाई वर द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज सिटिंग इन द क्लासरूम ऑन द लास्ट डे ऑफ दिस लेसन। तो यहाँ पर ओल्ड मैन क्यों बैठे थे वो हमने बता दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं। हु डिड एमेबल ब्लेम, तो भैया तीनों को ब्लेम करते हैं वो, हमने क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था एनसीईआरटी की लाइंस से मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो वो आप देख लो। वी आर ऑल अ ग्रेट वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्फ विथ। रिप्रोच का मतलब होता है ब्लेम। वो कहते हैं कि हम खुद ही जिम्मेदार हैं इन सब के, हम भी जिम्मेदार हैं इन सब चीज़ों के। किसके? कि पोस्टपोनिंग करने का, और हमने कभी ध्यान नहीं दिया, तो वो खुद को भी ब्लेम करते हैं इसमें। एनिमल अपने आप को भी ब्लेम करते हैं, स्टूडेंट्स को भी ब्लेम करते हैं, पेरेंट्स को भी ब्लेम करते हैं कि उन्होंने कभी अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को सीरियसली स्टडी नहीं किया। ठीक है। दे ऑल needlessly postponed the learning. He himself had sent his students to water his flowers and sometimes gave them a holiday when he had wanted to go fishing. ठीक है, तो इस लाइन का मतलब था, ये आप लिखेंगे आंसर में अगर आ जाता है तो क्वेश्चन। नेक्स्ट इज एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में उसका ऑप्शन देंगे। एम एमल फेथफुल टीचर थे या नहीं थे, वो आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर आप लिखेंगे अपने टेक्स्ट बुक में, अंडरलाइन कर लेना। देखो टेक्स्ट बुक में ये सब लिख लो वहीं पे। The last lesson reflects the flaws in human character that led to the sad plight of people in Alsace. Substantiate your answer with evidence from the test. फ्लॉज का मतलब होता है कमी, इंसान की कमियां। ठीक है, अब देखो एक कमी रिफ्लेक्ट हुई यहाँ पे, जो कि लोगों अल्सेस के लोगों को दुख का कारण बनी है। ठीक है, अब वो क्या कमी थी हम सबको पता है, प्रोकास्टिनेशन इसका आंसर होगा, बट ये लॉन्ग में है तो आपको लिखना पड़ेगा डिटेल में। लास्ट लेसन इफेक्ट करता है फ्लॉज इन ह्यूमन कैरेक्टर दैट लेड टू द सैड plight of people of Alsace. This is evident in the story where MML talks about how the people of Alsace have the habit of putting things off for the next day. या फिर आप सिंपली लिख सकते हो प्रोकास्टिनेशन। Emma talks about how, okay, every day we have said to ourselves, Baha, I have plenty of time, I learn it tomorrow, and now you see where you have come out. He admits that their great trouble with
says that she puts off learning till tomorrow. वो कल तक के लिए अपनी चीज़ों को, अपनी लर्निंग को टालते रहती हैं कि नहीं, बहुत टाइम हम कल कर लेंगे। ये हमको बताते हैं कि कैसे स्टूडेंट्स ऑफ इस लैंग्वेज क्लास वर नॉट एंशियस इनफ टू लर्न। वो बिल्कुल एंशियस ही नहीं थे, चिंतित नहीं थे चीज़ को लर्न करने के लिए। और एंड ही वुड ऑल्सो आस्क देम टू वाटर हिज flowers instead of learning their lessons. It is reflection of their lack of emphasis on the desire एंड नीड टू लर्न। वो इम्फेसिस नहीं करते थे, इम्फेसिस की कमी थी और डिज़ायर नहीं थी बिल्कुल भी लर्न करने की। एंड देयर टेंडेंसी टू प्रायोरिटाइज अदर एक्टिविटीज़, और दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते थे। आप फ्रांस की एक्टिविटी बता सकते हो कि वो स्लाइड करने चला जाता था, बर्ड्स के एग्स को ले करने चला जाता था। ओवर एजुकेशन एंड ऑल ऑफ दिस हैज़ रिजल्टेड इन देयर इनएबिलिटी टू स्पीक और राइट इन देयर लैंग्वेज। और इसी की वजह से इनेबिलिटी है उन लोगों की कि वो ना तो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज बोल सकते हैं, ना ही लिख सकते हैं। तो बेसिकली प्रोक्रास्टिनेशन इसका मेन आंसर हो गया। Our language is part of our culture and we are proud of it. Describe how regretful animal and the village elders are for having neglected their native language. I think इसका आंसर लिखा है, आप एक बार पढ़ लेना। ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत मस्त है यार, पिछले साल का क्वेश्चन है और ये भी पिछले साल का क्वेश्चन आई थिंक। नहीं, ये नहीं, वो वाला था। हाँ, फ्लॉज वाला जो था वो पिछले साल का था, 2022 का, ये भी 2022 का है। यू रियलाइज द ट्रू वैल्यू ऑफ अ थिंग ओनली ऑन लूजिंग इट। भाई ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब चीज़ हमारे पास में होती है या फिर कोई इंसान हमारे पास में होता है, हम उसकी बिल्कुल भी जरा भी कदर नहीं करते हैं। बट या तो वो चीज़ हमसे दूर हो जाती है या फिर कहीं गुम हो जाती है, तब हम उसको बड़ा यार मिस कर रहे होते हैं कि यार वो ऐसा था, वो वैसा था, वो इंसान ऐसा था, वो चीज़ ऐसी थी, इतना अच्छा लगता था। तो ये सब चीज़ें इस पे आपको कमेंट करना है, लेकिन लास्ट लेसन के बेसिस पर। द स्टेटमेंट यू रियलाइज दैट true value of a thing only on losing it is true. France, the student who was never keen on learning his French lesson, जो कभी, जिसकी कभी इच्छा ही नहीं होती थी अपने फ्रेंच लेसन को सीरियसली पढ़ने की, अब उसके पास, अब वो ओवरकम हो जाता है रिमॉर्स और रिग्रेट की फीलिंग से। रिमॉर्स का मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। बहुत निराश होता है और रिग्रेट फील कर रहा होता है कि भैया हमने क्यों नहीं पढ़ी अपनी लैंग्वेज पहले। When he heard that henceforth only German was to be taught in the schools of Alsace and Lorraine, he wished that he hadn't spent so much time in trivial pursuits. अब जो बेकार के ट्रिवियल मतलब कहते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस की जो चीज़ ना हो, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था कि तुम बर्ड्स के एग्स सीख करो, जाके स्लाइडिंग करो सार रिवर में जाके, ऐसा नहीं था ना। जो बुक उस सॉरी जो बुक्स उसको न्यूसेंस लगती थी अब तक, वो उसकी अब ओल्ड फ्रेंड्स बन चुकी थी। उसे ऐसा लगता था ये तो मेरी ओल्ड फ्रेंड्स हैं। ओके, ये एक्सट्रैक्ट है भैया, ये पढ़ लो, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेना। आई होप टाइम हमारा हो गया है, अभी टाइम है शायद, तो डिस्कस कर लेते हैं इसको, इस एक्सट्रैक्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आपका ये जो लास्ट लेसन है वो कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा और मैं एक बार एनसीईआरटी चेक कर लूँगा कहीं कोई लाइन आपकी छूट ना रही हो, ठीक है। A poor man, it was in honor of this last lesson that he had put, अरे छोड़ो इसको। Why does the narrator refer to Ammal as a poor man? देखो, आगे ना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। He emphasizes with Ammal as he had to leave the village. Empathies, sorry empathies है, ठीक है, empathize, अपैथी होती है, एम्पैथी होती है, एम्पैथिस है, ठीक है। ही एम्पैथिसेस विद एम हैमल एज ही हैड टू लीव विलेज, या फिर उसका मानना था कि एम हैमल संडे क्लोज में है, वो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो रिच नहीं है। ही फील सॉरी फॉर एम हैमल एज इट वाज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। ही थिंक्स दैट एम हैमल्स पेट्रोटिज्म एंड सेंस ऑफ ड्यूटी रिजल्टेड इन हिज पॉवर्टी। तो देखो, अब इसमें क्या हो सकता है, ए और सी में मुझे डाउट है, ठीक है, आप बताना ए या सी। बी डी तो नहीं है, मुझे लगता है ए भी हो सकता है, इम्पैथी। देखो इम्पैथी का मतलब क्या होता है यार, मेरे अकॉर्डिंग इम्पैथी का मतलब तो यही होता है कि भैया सामने वाले को खुद की जगह रखकर आप देख सकते हो, बट फ्रांस ऐसा कर नहीं सकता था, है ना। तो आई थिंक ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ही थिंक्स दैट एम सॉरी, सी इसका राइट आंसर है। ही फील सॉरी फॉर एम एज इट was his last French lesson.
एक्सट्रैक्ट में क्या है? ओके ठीक है, यही आंसर इसका है। ठीक है, सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। बाकी आपको अगर कंफ्यूजन हो तो कमेंट में बताना, मैं वहाँ पे क्लिक कर दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग idioms might describe the villagers act of attending the lesson most accurately? Too good, too miss, too little, too late, too cool for school, या फिर सी ऑप्शन टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। काफी ज्यादा बढ़िया एक्सट्रैक्ट है ये। गाइस टाइम नहीं है हमारे पास, सो आई थिंक ये आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे शोर भी होने लगा है, तो ये एक्सट्रैक्ट आप करेंगे। आंसर्स मैं इसके पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पे पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे मैं अलग से आंसर बता दूंगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर है अगला हमारा, उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू डोंट हैव डू दिस येट। ठीक है, और बता दूं कि अब क्या है, अब बेसिकली ये चीज़ है कि चैप्टर हमारा अच्छे से कवर हो गया है। सारी लाइंस मैंने इंपॉर्टेंट कवर करवा दी हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी लाइन हो, एक बार लाइंस को सुन लो। मैं आपको बता देता हूँ। आई हैड द स्ट्रेंथ टू रजिस्ट, ये लाइन है। ठीक है, उसके बाद हमारी आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, ये भी मैं बता चुका हूँ कि वो डिपेंडेंट रहता था उस शोर शराबे पर। ठीक है ना, उसके बाद में और हमारी इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी है, और यही है वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद। ठीक है, एक ये भी हम कर चुके हैं, और पुअर मैन भी हमने देख लिया है कि क्यों पुअर मैन बोला गया है यहाँ पे। और as long as they hold fast to their language it is as if they had the key to their prison, एक इम्पोर्टेंट लाइन है, ये भी हम कर चुके हैं। will they make them sing in German even the pigeons, ये भी हम कर चुके हैं। यस, सो ओके, और भी कुछ है? नो, अब कुछ नहीं बचा हमारे पास। सो आई थिंक थंडर क्लैप का मतलब भी कर लिया, और प्लेंटी ऑफ टाइम वहाँ पर टू अर्ली का मतलब है वहाँ पे। ठीक है, हाँ, लुक सो टॉल, एक यहाँ पे वर्ड यूज हुआ था, लुक सो टॉल। इसका मतलब ये नहीं थी क्योंकि हाइट बढ़ गई भैया, फिजिकली हाइट उनकी नहीं बढ़ी थी। हुआ ये था, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे कि भैया उनकी लैंग्वेज है, उनकी लैंग्वेज है। ठीक है, अपनी लैंग्वेज के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे, रिस्पेक्ट शो करना चाह रहे थे। तो वहाँ पर टॉल से मतलब ये है। ठीक है, तो इसी के साथ हम एंड करते हैं चैप्टर को। सब कुछ बता दिया, अच्छे से समझ लेना, और मिलते हैं हम कल। एक्सट्रैक्ट कर लेना अपने आप से। ठीक है ना, हो तो कल मैं स्टार्टिंग में एक्सट्रैक्ट करवाऊंगा आपको लॉस स्प्रिंग में। सबसे पहले वो उन दोनों एक्सट्रैक्ट को हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वो अच्छा रहेगा हमारे लिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय।